नहीं, कुछ भी ना खाया है इन्होंने। और इनका जो संकल्प है वो उन मुझे भूख है पर रोटी की नहीं, न्याय और अधिकार की। हाँ, मैं नरेश हूँ। ये सर कहना चाहते हैं, सर मौन धारण किए हुए हैं। तब न्याय लेकर के जाऊंगा, चाहे मुझे मेरी प्राणों की बलि भी आहुति देनी पड़े तो वो देंगे, ये कहकर के उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया है। मैं इस बच्चों की लड़ाई में नरेश भाई के साथ खड़ी रहूंगी हमेशा। कहाँ से आया? मैं वैसे रहने वाली सवाई माधोपुर बामणवास की हूँ। अंकल जी, आप यहाँ पे जब तक काफी लंबा चले, साल चले, 2 साल चले, हम न्याय लेकर ही यहाँ से जाएंगे। काम चलता रहेगा, 365 दिन ही काम करते हैं, एक दिन बच्चों के नाम से। वो जो प्लेन क्रेश हुआ था उसमें सारे वीआईपी लोग हैं, उनको भी 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया सरकार ने, और ये बेचारे नाजायज बच्चे, गरीब बच्चे हैं। आज तो सरकार ने 11-11 लाख रुपए और दिए हैं। एक देना और एक बोलना, रात दिन का फर्क होता है उसमें। नरेश जी खाना भी नहीं खा रहे, अगर बीमार हो गए तो बीमार जब तक उचित न्याय नहीं मिलेगा, जब तक अनशन नहीं तोड़ेंगे बस। तो मर मिटने के लिए तैयार है, हम तो नरेश मीणा के हर फैसले पे तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूँ मरालिका मेड़तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। अभी हम शहीद स्मारक पर मौजूद है और आज दूसरा दिन है जब नरेश मीणा जयपुर की इस भर गर्मी में, भले ही मानसून जोरों से आया हो, लेकिन आप एक बार शहीद स्मारक पर आएंगे तो आपको 5 मिनट में पता चल जाएगा कि गर्मी की क्या हालत है। हमारे खुद को इतना पसीना पसीना हो गया। फिर भी एक बार पीछे भीड़ देखिए और आप यहाँ नरेश जी को देखिए। नरेश जी तो आमरण अनशन पर भी हैं, खाना अन्न कल से ग्रहण नहीं किए सर, और आज दूसरा दिन सर का धरने का जारी है। अब सर बोल तो नहीं सकते क्योंकि सर मौन भी धारण किए हुए हैं, गांधीवादी तरीके से सर ये धरना दे रहे हैं, लेकिन सर ये पर्ची के जरिए कुछ बताना चाह रहे हैं जो कि आप ज़रूर पढ़ सकते हैं कि मैं मौन हूँ। क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता, इसलिए नहीं, क्योंकि मैं बहरों तक, ताकि मेरी बहरों तक आवाज़ पहुँचे। मुझे भूख है पर रोटी की नहीं, न्याय और अधिकार की। कितनी बड़ी बात है ये। मैं लड़ रहा हूँ आपके लिए नहीं, आप सब के लिए, किसी समाज के लिए नहीं, हर किसी के लिए नरेश मीणा लड़ रहे हैं। मेरा संघर्ष है किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, हर मजबूर और हर मजदूर के लिए। मेरी ताकत कौन है? धनबल और बाहुबल नहीं, आप सबका नैतिक बल। हाँ, मैं नरेश हूँ। ये सर कहना चाहते हैं, सर मौन धारण किए हुए हैं। अन्न भी नहीं सर, कल 3 बजे शायद सर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। पहले सर बाहर धूप में बैठे थे, उसके बाद यहाँ का ताला खोला गया और अब आप भीड़ देखिए। हाँ, हम साथी हैं। अब सर कुछ भी नहीं खाए कल से? नहीं, कुछ भी ना खाया है इन्होंने। और इनका जो संकल्प है वो उन दलित आदिवासी जो बच्चे चले गए, जिन माँ बापों के घर के ताला लग गया। आपने देखा होगा कि 1-2 तो ऐसे परिवार हैं जिनके एक बेटा और एक बेटी हैं, जिनके ताला लग गया, जिनके घर की छत नहीं है, मकान नहीं है। आखिर उनको कौन सुनेगा? जब इस राजस्थान की सरकारें गूंगी बहरी हो गई, उनकी संवेदनाएं जब ख़त्म हो गई, मुख्यमंत्री से लेकर झालावाड़ के जिला कलेक्टर से लेकर शासन प्रशासन जब बिल्कुल चुप हो गया, 50 दिन बाद, उस दिन भी जब नरेश मीणा जी यात्रा कर रहे थे तो उसके बाद वो उस हॉस्पिटल में पहुंचे, जैसा आपने सबने देखा। पुलिस प्रशासन उसको पकड़ करके ले गई, जेल में रखा 40 दिन बाद। फिर भी उसकी जिद थी कि जिस कारण से वो व्यक्ति जेल गया, उसका संकल्प था। उस संकल्प को पूरा करने के बाद 50 दिन बाद दोबारा से वो जयपुर में शहीद स्थल को चुना, क्योंकि ये वो जगह है जो शहीद बंकुरों ने जो अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, वही गांधीवादी तरीके से, जिस तरीके से बार बार नरेश मीणा जी के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि भाई ये गुस्सेल करते हैं, इस तरीके के आंदोलन करते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं, तो इन्होंने संदेश दिया है कि गांधीवादी तरीके से उस वीर शहीद स्थल पर अपनी बात रखने के लिए, उन ननिहालों के लिए जिन घरों के ताले लग गए, क्या उनको न्याय मिलेगा? इस बात को लेकर के कि उनको न्याय दिला करके यहाँ से वापस जाऊँगा। आपके सामने वो आमरण अनशन पर हैं और चल रहा है। अब ये अनशन कब तक रहेगा? ऐसे तो सर बीमार नहीं हो जाएंगे, कुछ खाएंगे नहीं तो? उन्होंने कहा है जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 3 बजे आज फिर 5 मिनट के लिए बोल करके आप सबको बताएंगे, उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं यहाँ से तभी जाऊँगा, तब न्याय लेकर के जाऊँगा, चाहे मुझे मेरी प्राणों की बलि भी आहुति देनी पड़े तो वो देंगे, ये कहकर के उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया है।
अच्छा, सरकार तो आप सोचिए कल सर बैठे और आज ही सरकार ने तुरंत रिएक्ट भी कर दिया है। 3.5 करोड़ रुपए का विकास होगा, 11 लाख रुपए और पीड़ित परिवारों को मिलेंगे और घायलों को भी मिलेंगे। मतलब सरकार ने रिएक्ट तो कर दिया है। गूंगे बहरे लोग हैं इन लोगों के। आप जब तक आप इन लोगों को लेकर के इनके कानों तक आवाज़ नहीं पहुंचाओगे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो नरेश मीणा का यहाँ से जा रहा है, और ये जो तमाम लोगों की भावना है, राजस्थान के लोग कल से, जैसे मीडिया ने दोबारा से 50 दिन बाद, कल भाई नरेश मीणा जी ने आपको धन्यवाद दिया था, पूरा राजस्थान ये देख रहा है कि मीडिया दोबारा से मुखर होकर के इस आवाज़ को मजबूती के साथ उठा रहा है, नरेश मीणा की आवाज़ को जन जन तक पहुंचा रहा है। तो सरकार तो क्या है, सरकार जनता के पीछे है। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी चीज़ है और उस जनता का साथ नरेश मीणा को मिल रहा है। नरेश मीणा आवाज़ बन करके उन ननिहालों की जो झालावाड़ में अपने प्राणों को दे गए, उनकी आवाज़ बन करके लोग आ रहे हैं। अब देखिए आप, सरकार ने अभी तक तो क्या किया है, लेकिन जो नरेश मीणा ने मांगा है, जो कहा है, वही करना पड़ेगा सरकार को। तभी राजस्थान की जनता नरेश मीणा यहाँ से अपना आगे कदम उठाने की सोचेंगे। मैम आप भी यहाँ से हैं, मैडम आप कहाँ से हैं? आप भी घर परिवार छोड़कर यहाँ पर बैठे रहेंगे इतने दिनों तक? मैं इस बच्चों की लड़ाई में नरेश भाई के साथ खड़ी रहूंगी हमेशा। कहाँ से आए आप? मैं वैसे रहने वाली सवाई माधोपुर बामणवास की हूँ। और आप अभी आए कहाँ से? मैं अभी दौसा से आई हूँ। दौसा ऐसा यूँ तो घर परिवार बच्चों को आप छोड़कर ही भेज के आई हूँ, फिर शाम के कल वापस आ जाऊँ। देखिए मैडम जी रोज आएंगी भी और जाएंगी भी। हाँ चले जाऊँ। बच्चे छोटे हैं तो जिम्मेदारी माँ पे ही रहती है बच्चों की। फिर भी मैं आज उन बच्चों के साथ हुआ है, कल हमारे बच्चों के साथ भी होगा। अगर मैं यहाँ आई हूँ तो सब आएगी। जहाँ तक मेरी बहनें, महिला शक्ति भी आगे आएगी इसमें। नरेश भाई के साथ खड़ी है। मैडम जी आप अच्छा बोलना नहीं चाहती है। मनोज मीणा जी भी यहाँ पर हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने है कि यहाँ कल से नरेश भाई आमरण अनशन पे बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि झालावाड़ के पीड़ित परिवार को न्याय मिले, मुआवजा मिले, लेकिन सरकार गूंगी बहरी है। अभी तक भी सरकार सुन नहीं रही है और सरकार अगर नहीं सुनेगी तो ये लड़ाई और उग्र होगी और आंदोलन बढ़ता जाएगा। और आज अनशन का और सत्याग्रह का दूसरा दिन है। नरेश भाई का मौन भी है। 3 बजे मीडिया से बातचीत भी करेंगे 15 मिनट के लिए, तो उस समय बताएंगे आगे की रणनीति क्या रहेगी। बाकी ये लड़ाई आर पार की है और जो 5 बकरियां भजन लाल जी ने दी है, या तो मुआवजा मिल जाए, नहीं ये बकरियां सुनो मेरी बात सुनो सही, तो ये बकरियां भजन लाल जी घर के बाहर ही बांध के आएंगे इनको। अंकल जी आप कहाँ से आए हैं? तो इंद्रगढ़ से आया हूँ। इंद्रगढ़। अंकल इतनी गर्मी में बीमार हो गए तो उम्र भी आपकी कितनी हो गई? लगभग 80 साहब से जी यहाँ कल रही है बोला तो मैं भी हो जाऊँ हम कहीं से। अच्छा आप भी पिपलौदी गांव की हैं? नहीं ये जमा रामगढ़ के हैं हम अच्छा इंदरगढ़ के। हाँ इंदरगढ़ के। तो अंकल जी इतनी गर्मी में बीमार हो गए तो अब बीमार हो जाऊँ तो वो जाऊँ साहब से जी को कहीं से वो। अच्छा, जब तक नरेश जी बैठेंगे तब जब तक यहीं डे रहा मैं भी। अब आप देखिए अंकल जी की तो उम्र भी थोड़ी बहुत नीचे भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। इतने सारे लोग, एक बार गौरव जी दिखा दीजिए, इतने सारे लोग। ये सब मुझे नहीं लगता बुलाया, और कोई बुलाएगा भी तो कोई इतनी गर्मी में अपना काम काज छोड़कर क्यों आएगा? क्योंकि देखिए एक बात सबको पता होती है कि अगर कोई धरने पे बैठ रहा है तो धरना कभी भी दूसरे दिन तो खत्म होगा नहीं, धरना हमेशा लंबा चलता है। ये सब जानते होंगे बखूबी कि धरना लंबा चलेगा, लेकिन फिर भी सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ भैया आप कहाँ से आए? झालावाड़ जिले से। झालावाड़ जिले से। अच्छा अब इतनी गर्मी में काम काज छोड़कर यहीं रहेंगे? हाँ यहीं रहने के लिए। अच्छा और भी सर आप कहाँ से आए हैं? आपने भी नरेश जी की तरह मास्क लगाया हुआ है? झालावाड़ से। झालावाड़ से आपने भी नरेश जी की तरह, सब लोग बैठ जाइए सर। आपने भी उनकी तरह मास्क लगाया हुआ है? हाँ। अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार की तरफ से आज थोड़ा बहुत मुआवजा दे दिया गया? नहीं वो कोई मुआवजा नहीं है मैम। वो जो अब अगर कोई व्यक्तिगत जयपुर में, जैसे एक उदयपुर में अपने मामला हुआ था, जयपुर में अपने 2-3 मामले हुए, उन्हें 50-50 लाख का मुआवजा दिया गया था। और अपने यहाँ पे जो ये ST SC दलित OBC समुदाय के बच्चे थे, दलित बच्चे थे, छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उनको ये भी क्या पता हुआ आगे जाके कलेक्टर बनते, कोई उनमें से मंत्री बनता, कोई RS बनता। वो बच्चे अपनी एक शिक्षा के पढ़ने के लिए गए थे, वहाँ पे पढ़ने की आस में वहाँ बैठे हुए थे। नहीं मेरे परिवार का नहीं था। जो भाई सामने बैठे हैं एक बार आएंगे मैम, संघर्ष सामने आ जाओ सारे। हम सब छोड़। हाँ मैम, हाँ संघर्ष यहाँ घर परिवार। हाँ सब यहाँ घर परिवार को। हाँ नरेश भाई के साथ रहेंगे, नरेश भाई के साथ रहेंगे हम। जब तक नरेश भाई है, जब तक उन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा हम यहीं रहेंगे। जितना लंबा संघर्ष चलेगा उतनी। हाँ यहीं रहेंगे और पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। आप कुछ और लोगों से वहाँ पे बातचीत कर लेते हैं। सर भाई साहब आप कहाँ से हैं? यही सर तो हमको कल भी मिले थे। आप लोग कब तक रहेंगे अंकल जी आप यहाँ पे? जब तक काफी लंबा चले, साल चले, 2 साल चले, हम न्याय लेकर ही यहाँ से जाएंगे।
और आप अंकल, आपके भी परिवार का कोई बच्चा था? हमारे परिवार के घायल बच्चे थे, दोनों बच्चे थे हमारे भी। दोनों बच्चे थे, घायलों में से एक थे। अच्छा, आज सरकार ने तो दिया थोड़ा बहुत मुआवजा, क्या वो काफ़ी? नहीं, थोड़ा बहुत किया था, 1-1 लाख रुपए से क्या होता है। और पिपलौदी में 3.5 करोड़ रुपए में विकास भी किया जाएगा, ऐसा भी आज सरकार ने कहा। 3.5 करोड़ में क्या होगा? तो घोषणाएं तो करती रहती है, कब नहीं करती है घोषणा, लेकिन जब वादे पूरे होंगे तभी तो है। घोषणाएं तो होती रहती है, कौन नहीं कर, घोषणाएं तो होती रहती है, सरकार का काम है घोषणा करना, लेकिन भाई बच्चे तो मर गए, पैसे काहे मचा रहे हो, वहाँ पैसे भेज रहे हो तो मांग तो फिर वही है ना, पैसों वाली। पैसे की तो भाई उसका घर वाले के लेते हो ना पैसे। नौकरी चाहिए, नौकरी भी दे दिया ना, संविदा पे नौकरी भी। संविदा पे नौकरी दी है तो 6,000 में क्या होती है मजदूरी? 500 रुपए, 15,000 तो होना चाहिए तनख्वाह कम से कम। मान को 6,000 रुपए वाली जो मानदेय वाली नौकरी, 6,000 में कौन नौकरी करता है? अभी देखिए, धरना तो देखने से पता चल रहा है बहुत लंबा चलने वाला है। लंबा, हम यहाँ से न्याय लेकर ही जाएंगे, नरेश भाई साहब के सानिध्य में यहाँ से न्याय लेकर ही जाएंगे, यहीं पर डटे रहेंगे। अच्छा, नरेश भैया के लिए ऐसा नहीं लग रहा? नरेश भैया आप सबके लिए भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, तबीयत खराब है? उनकी तबीयत खराब हो रही है ना, आगे भी भूखे रहेंगे, बीमार हो गए हमारे बीच में आप भूखा ही रहेंगे, ज्यादा न्याय नहीं मिलेगा वहाँ तक तो भूखा रहेंगे। भाई पहला वो बीमार हो गए तो आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा? मौजूद है, बुरा तो लगेगा, सभी को लगेगा, बीमार होएंगे तो। मजबूत आवाज आप लोग कहाँ से आए सर? मैं उनसे कहूँगा, मैं जयपुर से ही हूँ। अपनी बात को पहला भाई फिर आप कैसे धरना में, आप क्यों यहाँ पे? जो पिछले 2 महीने पहले जो एक्सीडेंट हुआ था झालावाड़ के अंदर, तो झालावाड़ में जो एक्सीडेंट हुआ था वो बहुत ही अमानवीय था बिल्कुल, और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, पीड़ित बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार। आपके परिवार का कोई था उनमें? सॉरी, जरूरी नहीं अपने परिवार का ही हो, फिर भी आप यहाँ आए, काम काज सब छोड़ के? काम चलता रहेगा, 365 दिन ही काम करते हैं, एक दिन बच्चों के नाम से। अच्छा, परिवार वाले पिताजी और बड़े घर के बोलेंगे नहीं कि काम काज छोड़ के क्या चले रहता है धरने में? क्या हो सकता था, ये जो बच्चे हैं ये मेरे परिवार से भी हो सकते थे, जरूरी नहीं है कि बच्चे तो सभी के होते हैं, मैं भी किसी का बच्चा हूँ, तो इनको उचित न्याय मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। बकरी देना कोई मुआवजा नहीं होता, और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तमाम मीडिया भाई साहब के संघर्ष को भी बहुत, सरकार ने बकरियां देके बहुत अपमान किया है उनका। सरपंच सरकार ने तो उचित मुआवजा मिलना चाहिए। आप कहाँ से? उन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, आप बच्चे खोने का दुख हर किसी को होता है, तो उनको एक उचित मुआवजा मिलना चाहिए। वो जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें सारे वीआईपी लोग हैं, उनको भी 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया सरकार ने, और ये बेचारे नाजायज बच्चे, गरीब बच्चे हैं, तो इनको आपने वो 10-10 लाख रुपए देके फ्री कर दिया, 5 बकरियां देके फ्री कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। आज तो सरकार ने 11-11 लाख रुपए और दिए हैं। देखो, एक देना और एक बोलना, रात दिन का फर्क होता है उसमें। अभी कोई उनकी तरफ से सिर्फ अनाउंसमेंट किया है, खाते में राशि पहुंची नहीं है, कोई उनको प्रॉफिट मिला नहीं है, सिर्फ ये एक बयान दिया गया है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मानेंगे कि जब उनके खाते में पैसे आ जाएंगे, उनको नौकरी मिलेगी, जब मानेंगे कि वास्तव में उनके साथ न्याय हुआ है। ये अच्छा, नरेश जी खाना भी नहीं खा रहे, अगर बीमार हो गए तो? जब तक उचित न्याय नहीं मिलेगा जब तक अनशन नहीं तोड़ेंगे, वो सब नहीं तोड़ेंगे। बीमार हो गए तो आप सबका नेतृत्व भी वो कर रहे हैं, अगर बीमार पड़ गए तो नरेश जी? उचित डिमांड जो भाई साहब डिमांड कर रहे हो, जब तक वो पूरी डिमांड पूरी नहीं हो जाती जब तक अनशन नहीं तोड़ेंगे। आपको तो जेल में भी देखा था मैंने। हम तो मर मिटने के लिए तैयार है, हम तो नरेश मीणा के हर फैसले पे तैयार है, जो उनका आदेश है वो सर पे। आप हमेशा नरेश जी के साथ रहते हैं, मैंने देखा है। एक सवाल है मेरा बस, नरेश जी खाना नहीं, इतनी गर्मी में नरेश जी खाना नहीं खा रहे हैं, अगर बीमार पड़ गए तो आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि आप सब नरेश मीणा जी के पीछे तो यहाँ हैं, अगर वो बीमार हो गए तो? ये चीज तो सरकार को सोचनी चाहिए, लेकिन नरेश मीणा ने कहा कि इन सरकार बच्चों सोचनी के चाहिए। परिवारों को
तो ये कुछ तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं, आप बहुत सारी भीड़ है, लोग अपना काम काज घर और जिन लोगों का जो लोग बाकी थे भी नहीं वो भी यहाँ पे आसपास के क्षेत्रों से नरेश मीणा के समर्थन में यहाँ पर मौजूद हैं। अब कितना लंबा ये धरना चलेगा और हम भी जरूर चाहते हैं जो उनकी मांग जरूर पूरी होनी चाहिए। आखिरकार आमरण अनशन पर इतनी गर्मी में नरेश मीणा बैठे हैं। अब सरकार कब सुनेगी और कब इनके हित में फैसला आएगा वो वक्त बताएगा, लेकिन आप क्या कुछ सोचते हैं हमें जरूर बताओ। ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ।